सबको नमस्कार। शुरू करते हैं। धीरे धीरे अपने उंगलियों को चलाएंगे, आगे पीछे करेंगे। सांस भरेंगे, पैर को आगे ले जाएंगे। सांस निकालें, पीठ हिलाएं, रिलैक्स करें। सांस भरें, अंदर की तरफ इतना खींचे कि हमारी और आवाज से छोड़ दे। एक बार फिर से सांस भरें, आगे ले जाए। तक में आए, सांस भरें अंदर की तरफ। हम एक एक पैर को आगे पीछे कर लेते हैं। सर्कल वाइज घुमा लेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 5 बार रिवर्स। टेढ़ी टेढ़ी, पंजे पंजे जाएंगे दाहिनी साइड फेस में। आ जाएगा बस बाई साइड। खोल लेंगे फिर से, चापा दाहिने बाएं कर लेते हैं। दाहिने पैर मोड़े, 5 बार अंदर बाहर कर ले। दूसरे पैर से घुमा लेते हैं सबके बाद। पंजे अंदर खींच के रखते, 3 4 5। उल्टा, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। 2 3 4 5। ऊपर नीचे कर लेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। 90 डिग्री खोल लेंगे, दाहिने पैर को 5 बार बजाएं। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, फिर बाएं थाई पे रखेंगे और अपने एंकल को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। घुटने को प्रेस करेंगे, आसन से लगाएंगे। सांस भरें, छाती से लगाएं, सांस निकाले, आसन से लगाएं। 5 बार ऐसा कर लेंगे। 1 2 3 4 5। चाचा मुझे कुछ कर रहे थे। अपने एड़ी को पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से अपने घुटने को दबाते हुए प्रेस करते हुए जमीन के पैरेलल लाएंगे और 5 बार हिला लेंगे। छाती से लगाएंगे, पंजे को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ घुटने पे रखते हुए हाथ क्लॉकवाइज, दूसरे पैर से एंकल को घुमाएं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। प्रेस करेंगे घुटने को, आसन से लगाएंगे। सांस भरें, छाती से लगाएं, सांस निकाले, आसन से 5 बार ऐसा कर लेंगे। 1 2 3
4 5 एड़ी को पकड़ते हुए घुटने को प्रेस करेंगे, बार झुला लेंगे, छाती से लगाएंगे, बाजरा गोल गोल घुमा दीजिए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 दोनों पैर को खोले, दोनों पैर मिला लें और 10 बार अंदर बाहर करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घुटने को मोड़ेंगे, दाहिना घुटना अपने बाएं पन्ने से लगाएंगे और बायां दूसरे पैर से 10 बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैर दाहिनी साइड ले जाएंगे, आ जाए वापस बाएं साइड, आ जाए वापस और अपने पैर को पकड़ेंगे और अपने घुटने को अपने पत्ते से लगाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे थाई में बहुत खिंचाव आता है। आ जाए वापस दूसरे पैर से, आए वापस बैठ जाएंगे और अपने पंजे को पकड़ते हुए अंदर की साइड खींचेंगे और अपने मत्थे को आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। इससे भी हमारे थाई में जबरदस्त खिंचाव आता है। आ जाए वापस और अपने दोनों घुटनों को प्रेस करेंगे, आसन से लगाएंगे। जिसका दोनों साथ में नहीं लगता वो एक एक करके लगाए। अब हम 20 बार बटरफ्लाई कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 दोनों पैर कैसे रखेंगे और ऐसे बटरफ्लाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब बैठ जाए योगासन में या सुखासन में, इसको जो कंफर्टेबल लगे। और हम दाहिने हाथ को बाएं थाई पे रखेंगे, बाएं घुटने के साथ और बायां हाथ ले जाएंगे जमीन के ऊपर कान से सटाते हुए रुकेंगे इसमें। निगाहें सामने, आ जाए वापस। यही क्रिया हम दूसरे हाथ से दोहराएंगे। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखते हुए दाहिने हाथ को ऊपर सांस रखे ले जाते हुए सांस निकाल नीचे जाएंगे और एक बीच में फोन काट। अब हम ऐसे बैठेंगे, छह एड़ी हमारे जिस तरफ एड़ी है पंजा रखते हैं उसी साइड हम जाएंगे और अपने मत्थे को या आसन से लगाने की कोशिश करेंगे। इससे हमारी एड़ी का हमारे पेट में जबरदस्त प्रेशर पड़ता है, पूरा प्रेशर महसूस करें।
आ जाए वापस और बदल लेंगे, दूसरा पैर रखेंगे और झुके। अब हम दाहिने हाथ को पाए घुटने में रखते हुए दूसरा हाथ शरीर से सटा हुआ कमर को ट्विस्ट करेंगे, चाहे पीछे दिखना जा सके, कमर से गर्दन से। दूसरी साइड जल्दी जल्दी कर लेते 5 जगह। 2 4 6 7 8 9 10 आ जाए। अब अपने हाथ को दाहिनी साइड रखेंगे और दूसरे हाथ को ले जाएंगे और दूसरे दोनों हाथ से बस पकड़ लेंगे तो ज्यादा खिंचा हुआ था हमारे को। दूसरी साइड आ जाए वापस। अब हाथों की करेंगे, हाथ खोल ले, मुट्ठी अंगूठे के अंदर लेते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी बंद करेंगे, अपने मुट्ठी को घुमा लेंगे 5 बार अंदर, 5 बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अपने मुट्ठी को बंद करते हुए ले जाएंगे सीधा। ध्यान रहे मुट्ठी न खुलने पाए, जितना हाथ जा पाए उतने जाए। 10 बार ये भी कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने अपने हाथ को ट्विस्ट करेंगे, अपने हाथ से अपने हाथ को दबाएं, जिस हाथ से हम हाथ को दबाएं उसी हाथ से वही कान पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में ज्यादा प्रेशर पड़ता है। दूसरी साइड कंधे पे अच्छा प्रेशर महसूस करें। जाए वापस। अब हम अपने कंधे पे हाथ रखेंगे और 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, हाथ भी आगे कोहनी मिल जाए और पीछे जाते समय पाँव से लगाते हुए बड़ा से बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5। अपने हाथ को खोलेंगे और ऊपर नीचे कर लेते हैं। आपको दर्द हो गया होगा तो अपने हाथ को झटक लेते हैं, 2 बार साइड में, 2 बार सामने, 2 बार ऊपर। तो अपने हाथ पकड़ेंगे और एक हाथ हमारा सर के पीछे जाएगा और दूसरा साइड खींचेंगे। दूसरी साइड दोबारा बार बार घुमा गए क्लॉकवाइज
यहाँ पे बनाएंगे और ये जाएंगे पीछे। यही है, पीछे से कर लेंगे। बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। अगर उसी सर को आसन से लगा देंगे तो हमारा हाथ थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। आ जाएगा वापस। अपनी गर्दन की करेंगे, राइट कान को राइट कंधे से लगाएंगे। जिसका नहीं लगता वहां से सपोर्ट ले सकते हैं, हाथ से सपोर्ट लेने से हमारे गर्दन में अच्छा खिंचाव आता है। बाएं साइड डाउन कर लेते हैं। तीन बार गोल गोल सर्कल बना लेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। राइट कान शुरू करेंगे, राइट तरफ से राइट कान को राइट कंधे से लगाते हुए जाएंगे। आगे आए तो चिन्ह हमारी छाती से लग जाए और साइड में जाए तो हमारा कान हमारे कंधे से लग जाए। रिवर्स। तीन बार हो जाए, 10 वक्त कंधे को हिला लेते। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कमर को मूव कर लेते हैं, अपने हाथ को अपने घुटने पे रखते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार को घुमाएंगे। तीन 4 5। थोड़ा सा अपने कान पे प्रेशर देंगे, प्रेशर दे 5 बार की। दूसरी साइड बाएं साइड चिन के नीचे, थोड़ी के नीचे, ऊपर से पीछे से प्रेशर दे। आप एक साइड मत्थे पे आ जाए, वापस बैठ जाएंगे योगासन में और थोड़ा सा अपना वजन उठाने की कोशिश करेंगे। उंगलियों पे हाथ में हाथ पे ले और अपना वजन उठाने की कोशिश करें सभी। जाए वापस बैठ जाएंगे ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। थोड़ा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम बैठेंगे, अपने एड़ी को उठाएंगे और अपने मत्थे से लगा लेंगे। दूसरे पैर से धन सांस को करेंगे। दाहिने पैर को मोड़े, पहले बाएं पैर को मोड़े, अपने थाई पे रखें घुटने के पास, और बाएं हाथ से अपने हाथ को गोल करते हुए अपने पंजे को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से दाहिने हाथ से बाएं पैर को अपने कान से लगाने की कोशिश करें, मगर कमर और गर्दन सीधी रहनी चाहिए। कान से जितना लग पाए उतने लगाएं। आ जाए वापस दूसरे पैर से, दूसरे पैर को अपने घुटने को पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर को अपने कान से लगाने की कोशिश करें, झुके नहीं। आ जाए वापस। हम अपने पैरों को खोल लेंगे और चक्की आसन करेंगे 15-15 बार। शुरू करते हैं, आगे आए तो अपने पंजों से, और पीछे जाए तो जितना पीछे जा सके, और हमारा ध्यान रहे कि हमारा हाथ हमारे मुड़े नहीं। शुरू करते हैं। तो आप अपनी गिनती करें। दूसरी साइड। जब हो जाए, सब हो गया कि नहीं, जब हो जाए तो हम पैर खुला ही रखेंगे। दाहिने पैर से बाएं पैर को छोड़ेंगे और अपने मत्थे या नाक को घुटने से लगाएंगे। कमर चक्रासन करेंगे, 50 बार करेंगे इसको। शुरू करते हैं। ऐसे करना है, दूसरा हाथ कमर से लगा हुआ और मत्था या नाक घुटने से, जैसे बाएं हाथ से दाहिने पैर को और दाहिने हाथ से बाएं पैर को। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 हो जाए तो हम अपने पैर को फुल जारी रखेंगे, जितना खोल सके उतना खोले और अपने दोनों हाथ से अपने दोनों घुटने को पकड़े और अपने मत्थे को आसन से लगाने की कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें, जिसका जितना जापा उतने जाए। सांस भरे, सांस निकालते हुए झुकेंगे कमर से गर्दन से जितना झुक कर आसन से लगा सांस भरे आ जाए वापस। इसमें हमारे थाई में जबरदस्त खिंचाव आता है और हम दोनों पैर फैलाएंगे, खोलेंगे और हाथ रखेंगे, सांस भर के हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस निकालते हुए निकालेंगे आसन। सांस निकालें, अपने मत्थे या नाक चिन जो भी लगे उसमें लगाने की कोशिश करें और अपने उंगली से अपने अंगूठे को अंदर की साइड खींचे, इससे हमारे पैर में ज्यादा थाई और ये काफी ज्यादा खिंचाव आता है। शुरू करते हैं, सांस निकालते हुए कमर से आगे आए, अंदर की साइड अपने अंगूठा पकड़ के खींचने की कोशिश करें, रुके सांस भरे, हाथों को ऊपर ले जाते हुए आ जाए वापस। अब हम इसका उपासन करेंगे, अपने दोनों हाथ को पीछे ले जाए और अपने कमर को अपने पैर के इतना उठाए कि हमारा पंजा आगे आसन से लग जाए। रुके, 120 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से आ जाए वापस। तो हम अपने आसन पे बैठ जाएंगे, पंजों के पर अपने पैर को थोड़ा सा खोल लेंगे और नमस्कार की मुद्रा में अपने घुटने को बाहर तरफ धकेलते हुए बैठेंगे। पांच बार हम बिना सपोर्ट के उठेंगे बैठेंगे और झुके ही नहीं, सीधा उठेंगे बैठेंगे और जिससे जिसके घुटने में दर्द हो वो आधा उठे बैठे 5 बार खाली करेंगे। हो जाए थोड़ा सा कर लेते हैं सांसों के साथ, साइड में और पीछे जाएंगे। छोटे छोटे थोड़ा सा खाना मत डालेंगे, अपने साथ सामान्य करेंगे। लंबी गहरी सांस, घुटने को आगे थोड़ा सा खोल देंगे, पैर को घुटने को बाहर की साइड ले जाएंगे। 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अंदर की साइड अपने पैर पंजे को थोड़ा अंदर की साइड लेंगे और अपने नी को मिलाने की कोशिश करेंगे।
1 2 3 4 5। तो आपने कमर को 5 बार सर्कल वाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। रिवर्स 2 3 4 5। करेंगे ताड़ासन, यही पंजे की जाए, सांस भरते हुए अपने हथेली को ग्रिप बनाएंगे और सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर। इसमें हमारे पूरे शरीर में खिंचाव आता है और आ जाएंगे ये पंजे के ऊपर। सांस निकालें, आ जाए वापस, फिर से ग्रिप बनाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, आ जाएंगे अपनी एड़ी के बल। एड़ी के बल खड़ा नहीं रह जाता तो चल लेंगे और ऐसा चले कि हमारा घुटना कम हो। पब्लिक चाल आ जाए वापस। अब करेंगे वृक्षासन। ये दाहिने पैर को मोड़े, ये बाई थाई पे रखते हुए ये दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और नमस्कार की मुद्रा में रुकेंगे। निगाहें अपनी एक जगह पे रखें, इससे हमारा बैलेंस बना रहता है। सांस निकालें, आ जाए वापस दूसरे पैर से। जिससे नहीं होता वो किसी चीज का सपोर्ट लेके पैर को रख सकता है। सांस भरे, नमस्कार की मुद्रा में फील जाए और रुक। आ जाए वापस और थोड़ा सा करेंगे। ये दोनों पैर को खोल लें और दाहिने हाथ से बाएं पैर को, बाएं से दाहिने को। और जिसके कमर में दर्द है तो ये वाला कर सकता है। सांस निकाले, बाहर जाए, शुरू करके 50 बार करेंगे। दोनों पैर को खोल लें, अपनी अपनी गिनती गिने। आ जाए वापस। हम सांस भरेंगे, अपने हाथ को बनाएंगे और जाएंगे दाहिनी साइड। सांस भरते हुए अगर ज्यादा देर रुकना हो तो सांस निकाले, नहीं तो सांस भरा रखें। सांस निकाले, आ जाए वापस बाएं साइड। इसको हम 5 बार करेंगे।
उसके बाद साइड का टायर खत्म होता है। होता है आ जाए वापस। अब 10 बार बाद में कोशिश करेंगे पर अपने हाथों को खुले जाए चाहे पीछे जा सके और सांस बढ़ते हुए जाए सांस निकालते हुए 10 बार करेंगे। शुरू करते हैं। दस बार हो जाए तो थोड़ा सा सांसों को समान कर लेंगे। चलो नमस्कार करेंगे। अपने आसन की बाई साइड आ जाए। सांस भरते हुए बेली को ऊपर ले जाएंगे नमस्कार की मुद्रा में। सांस निकालते हुए बाई साइड जाएंगे। पहले हम हाथ जोड़ेंगे और चंद्रदेवता का आह्वान करेंगे। ओम चंद्राय नमः। सांस भरेंगे तो ले जाएंगे और सांस निकालते हुए झुकेंगे। वापस खोल लेंगे आ जाएंगे चेयर खोलेंगे दोनों पहले को चार मुद्रा लेते हुए वापस हम दाहिने पैर को दाहिनी साइड ले जाएंगे और बायां पैर हमारा सीधा ही रहेगा और हम पूरा करेंगे। दाहिने हाथ पंजे को अपने दाहिने पैर के बल आसन पे रखें और दूसरी हथेली बाएं हाथ को ऊपर हिलाते हुए और बाएं हथेली को देते और निगाहें हमारी पकड़ने की आ जाए वापस और यहीं से हम करेंगे पैर को सीधा करेंगे और अपने कंधे को रखते हुए अपने पैर को घुटने को सीधा रखें और अपने मत्थे को अपने घुटने से लगाने की कोशिश करें। वापस यहीं से हम अस्त्र संचालन करेंगे। दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और बाएं पैर को पीछे खोलेंगे अपने घुटने को आसन करते हुए सांस भरेंगे दोनों हाथों को निकाल हो जाएगा वापस यहीं से हम आ जाएंगे सामने अपने बाएं पैर को सीधे रखेंगे दाहिने घुटने को मुड़ते मुड़ते हुए नमस्कार की मुद्रा में रखेंगे। दूसरे पैर से पहले पैर को खोलेंगे और बाएं को मोड़ लेंगे पंजे खड़े रहेंगे
अब हम मलासन में बैठेंगे। यहीं से आ जाएंगे बाएं साइड अपने दाहिने पैर को, खाली आ जाएंगे, फिर हम खोलेंगे अपने दोनों पैर भी खोल लेंगे और अपने दोनों हाथ को अपने कंधे की तरफ रखते हुए दोनों से लगाने की कोशिश करें। वापस यहीं से हम एक और आसन करेंगे। अपने बाएं हाथ को आसन पे लगाते हुए से आसन सही लगता है अपने अंकल को पकड़ सकते हैं, दाहिने हाथ को ले जाए और गिराए ऊपर। वापस अपने आ जाएगी दाहिनी साइड, सांस भरते अपने ऊपर ले जाते हुए दाहिनी साइड और इसे सूर्य नमस्कार कर लेंगे, 2 बार करेंगे थाला आज सबका व्रत होगा तो थोड़ा सा संग रुकेंगे, सांस भरेंगे, पहले हम अपने आ जाए अपने आसन के कपाल में सूर्य कर काम करेंगे। ओम सूर्याय नमः, सांस भरेंगे, चली जाएंगे, जाए जितना पीछे जा सकते कमर से गर्दन निकालते हुए धीरे धीरे कमर से आ जाएंगे। अपने दोनों हाथ को अपने पंजे के अगल बगल रखते हुए एंकल को पकड़े और अपने मुख से लगाने की कोशिश करें, रुके थोड़ी सामान्य रखेंगे। से अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाएंगे, पीछे पंजा खड़ा हुआ, थाई पे जबरदस्त खिंचाव, रुके गर्दन ऊपर, निकालते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएंगे, एड़ी हमारी आसन से लगी हुई, माथे को जब जब आसन लगाने की कोशिश करें आ जाए पर्वत आसन में, रुके अपने सर को जब आसन लगाने की कोशिश करें। यहीं से हम अपने पैर को थोड़ा अंदर ले लेंगे और अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे और 10 की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरे पैर को 1 2
3 4 5 6 7 8 9 आ जाएंगे फिर से करके क्या करेंगे आ जाएंगे सरल रेखा में ऐसे अष्टांग प्रणाम में आ जाएंगे अपने घुटने को मोड़ते हुए आसन से लगाएंगे घुटना छाती चिन आसन से लगी हुई धीरे धीरे अपने शरीर को आगे खसकाते हुए भुजंगासन में निकालते हुए आ जाएंगे फिर से पर्वतासन में जो पैर हमारा पीछे रहेगा तो पैर आगे आएगा दोनों पंजों के बीच में दोनों पैर को आगे ले आएंगे और झुकेंगे अपने एंकल को पकड़ते हुए अपने मत्थे को फिटनेस लगाने की कोशिश करें झुके करते हुए हमारे एक सर्कल हुआ बाएं पैर से कर लेंगे दो बार हो जाएगा तो साफ करें करते हुए आ जाएंगे जी 45 हो गए हैं और बात दोनों पैर को ले जाएंगे बाएं पैर को पीछे बाएं पैर को आगे ले आएंगे दाहिने पैर को लाते हुए आसन पे लेट जाएंगे तभी अपने आसन पे लेकर विश्राम करें 1 मिनट के लिए आज हम धीरे धीरे किए हैं तो सांस किसी की चल नहीं रही होगी तो हम अपने हाथों को ऊपर की साइड खींचते हुए और पैर को आगे की साइड सांस भरेंगे जिसमें हमारे तीनों बंद लग जाते हैं उसके बाद हम नावासन करने के बाद हलासन पे रुकेंगे 30 सेकंड के लिए एक बार और करेंगे हाँ आगे आए तो 25 तक पीछे आए हलासन 4-5 करने के बाद तब हमारा पैर पीछे लग जाए तब हलासन में रुकेंगे जिसका पैर पंजा आगे चला जाता है अपने घुटने को अपने कान से लगाने की कोशिश करें लेके आ जाएंगे सर्वांगासन में दोनों पैर को अपने 90 डिग्री से खोलेंगे सीधा और अपने थंब को देखेंगे धीरे धीरे फिर से हलासन में आएंगे और अपने पैर को धीरे धीरे नीचे रखते ध्यान रहे पटके नहीं सर भी हमारा न उठने पाए विश्राम करें उसके बाद हम चक्रासन करेंगे चक्रासन सभी को पता है और जो चक्रासन नहीं कर सकते वो
जिस पोच करें, अपने दोनों हथेली को अपने कंधे के बराबर रखते हुए अपने सर को उठा लेंगे, सर और कमर को। अपने दोनों हाथ को एकदम सीधा, पैर को सीधा करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। यहीं से हम खाली एक मरकट आसन करेंगे बस। दिख रहा है सब लोग को? हाँ जी, दिख रहा है। लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथ को अपने कंधे के बराबर खोल लेंगे। अपने दाहिने पैर को बाएं घुटने में रखते हुए 10 बार, इस बार दाहिने साइड, बस दाहिने दाहिने साइड जाए, हमारी गर्दन अपोजिट बाएं साइड। घुटने को आसन से लगाने की कोशिश करें, इससे हमारे कमर में ज्यादा आता है। जल्दी जल्दी कर लेंगे और 10 बार। अपन साइकिलिंग कर लेंगे 30 बार, क्लॉकवाइज 30 बार शुरू करते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाएंगे अपने पेट के बल। और सभी का दर्द होगा तो हम भुजंग आसन कम करेंगे। आज ये वाला कर लेते हैं। दोनों कोहनी को आसन पर रखते हुए हाथ भरेंगे, उसमें यहीं से उनको ऊपर ले जाएंगे, रुकेंगे इसे। इससे हमारे कमर पे अच्छा कुछ आता है, कमर दर्द भी ठीक होता है। जाएंगे भुजंगासन में और यहीं से हम दाहिनी साइड से बाएं पैर को देखेंगे। चेंज, एक बार और। आज हम खाली 20 बार भुजंगासन करते हैं। शुरू करते हैं, सांस भरेंगे तो ऊपर जाएंगे, सांस खाली
तो हो जाए तो मरकटासन विश्राम करेंगे। अपने दोनों हथेली को अपने चिन के नीचे रखते हुए अपने कोहनी को आगे खींचते हुए एक एक पैर से अपने हिप पे मारेंगे 8-10 बार। उसके बाद दोनों पैर से दोनों पैर से यहीं से हम शलभासन कर लेते हैं। अपने दोनों हाथ को अपने थाई के नीचे रखते हुए 10-10 बार दोनों पैर से करेंगे, टोटल 20 बार। जो हो जाए तो रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर से 5 बार कर लेते हैं। ऐसे हम धनुरासन करेंगे। अपने दोनों हाथ से अपने दोनों अंकल को पकड़ते हुए पीछे से दिखना, आगे दिखा के उठा ले, रुक ले। 10 बार रोल कर लेते हैं दाहिने बाएं। ऊपर नीचे करेंगे। सभी ऊपर नीचे करके आ जाए वज्रासन में। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अब करेंगे मजबूतासन। दोनों हथेली को मुट्ठी बनाते हुए नाभि के अगल बगल रखेंगे। सांस भर के सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। गर्दन थोड़ी सी ऊपर, घूमते हुए 30 सेकंड। इसमें हम कपालभाति कर सकते हैं। आ जाए वापस। दूसरी विधि करेंगे। हथेली को मुट्ठी बनाते हुए नाभि पे रखेंगे और दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए झुकेंगे। इसमें भी हम कपालभाति करेंगे। 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। सांस भरे, आ जाए वापस। तीसरी विधि करेंगे। तीसरी विधि में अपने हाथ से एक अंजलि बनाते हुए, कटोरी बनाते हुए अपने नाभि पे रख देंगे और झुकेंगे। तो आगे पीछे ऐसे मसाज करेंगे। इसमें कपालभाति करना मुश्किल होता है। इसमें भी 30 सेकंड के लिए रुकेंगे। आ जाए वापस। चौथी विधि, अगर कपालभाति लगता है या अर्धकपालभाति लगता है, उसमें भी कर सकते हैं। इससे हमारे पेट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
दोनों हथेली को पेड़ को नीचे हाथ को दबाएं, ज्यादा से ज्यादा दबाने की कोशिश करें, इतना दबाएं कि हमें सांस लेना मुश्किल हो जाए। और अपने माथे को इसमें आसन से लगाएं, इसमें भी रुकेंगे 30 सेकंड के लिए। आ जाए वापस। आगे नीचे हम दोनों को आसन कर लेंगे। अपने बाई पैर की एड़ी पे बैठेंगे, दाहिने पैर को घुटने पे रखते हुए। जो घुटना मेरा ऊपर गया है वही हाथ ऊपर से जाएगा। इसमें हम दोनों हाथ को बनाएंगे, जिसका नहीं लगता वो हाथ से भी कर सकता है, या रुमाल दुपट्टा किसी चीज का सहारा ले सकता है। इसमें भी हम 30 सेकंड रुकेंगे और कपालभाति कर सकते हैं। चेंज कर। आ जाए वापस। हम वक्रासन करेंगे। दोनों पैर को खोल ले, अपने दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं थाई के पास रखते और पैर को क्रॉस करके रखते और दूसरे हाथ से घुटने और पीठ के पीछे जाके अपने पंजे को पकड़े हम ये रखें। अपने गर्दन का पोजीशन है, इसमें भी कपालभाति करें। चेंज करें बाएं पैर से। आ जाए वापस। ऐसे हम उष्ट्रासन कर लेंगे, कल भी उष्ट्रासन नहीं किए थे, तो उष्ट्रासन के साथ साथ करेंगे। कमर पे हाथ रख के और कोशिश करें हथेली को अपने आसन पर रखते हैं। तो यहीं से हम ये घुटने को आसन पे लगाएंगे। इसमें हमारे थाई और हमारा कफ मसल्स एक साथ नहीं मिलता, रुके, जिससे कि घुटने में दर्द हो ये ना करे। आ जाए वापस। बैठ जाएंगे सुखासन में, योगासन में। और भुजंगासन में या जिसमें जिसको कंफर्टेबल लगे सिंहासन करेंगे। दोनों हथेली को अंदर की साइड रखते हुए 4 बार आगे, 3 बार बाएं, 3 बार दाएं शेरनी की तरह दहाड़ेंगे।
जाएंगे, निकलने को सलाह लेंगे, को भी सलाह लेते हैं, 5 बार हंसी करेंगे, बैठ जाए सांस, सांस को सामान्य करें, हंस लेते हैं, सांस भरें, दिल खोल के ऐसे अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश करें। एक बार और हंस लेते हैं, बैठ जाए सांस, सांसों को सामान्य करें, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद कपालभाति करेंगे 10 मिनट के लिए। अभी 1-5 हो रहा है, 1-15 तक कपालभाति करेंगे। इसी बीच इसका जो आसन छूट गया वो शीर्षासन या कोई भी आसन कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे और कपालभाति करने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट तक खाने खड़ा होना चाहिए। बस इसमें अपने सांस को बाहर निकाले, सांस अपने आप भर जाती है। पहले 50 बार अपने दाहिनी नाक से, 50 बार बाएं नाक से शुरू करने के बाद फिर गर्दन थोड़ी सी ऊपर करके 100 बार, 300 बार करने के बाद फिर दूसरा कोई आसन शुरू करें। शुरू करते हैं। कपालभाति करते समय अपने कमर गर्दन सीधी रखें। जिसके कमर में दर्द है वो अपने हाथों का सहारा मिल सकता है।
हाँ, जब अपने पेट के कम करने के लिए बहुत कुछ कम किए हैं, तो लेट जाए अपने आसन पे। अपन दोनों पैर को करके और कपालभाति करते रहे, इसके बाद कपालभाति होती रहेगी। और 1 मिनट और बाकी है कपालभाति के लिए। कपालभाति के समय समाप्त हुआ। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार वही करें, इसको नाश्ता किए 3 से 3.5 से 4 घंटा हो गया हो। इसमें हम अपने सांस भरेंगे, सारी सांस को बाहर निकालेंगे और रुकी हुई सांस में अपने पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक सांस में जितना कर सके ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। और जिसको बीपी हो वो 15-20 बार से ज्यादा न करें। जिसके पेट में कोई दिक्कत हो, अल्सर हो या कोई प्रॉब्लम तो वो न करें और सभी कर सकते हैं। तीन मिनट क्लियर करेंगे। जिसको ज्यादा प्रभाव लेना हो खड़े होके करें। खड़े होकर थोड़ा दूर पर लेंगे, थोड़ा दूर पर घुटने पर रखेंगे, सांस निकालेंगे और क्योंकि सांस को अपने पेट पर पार करेंगे। पहले बाएं पैर को अपने पीछे रखें, दाहिने पीछे पर रखें। एक सांस कर ले तो चेंज कर ले। पीछे हाथ को घुटने पर रखते हुए पीछे हाथ को कमर पे रखें।
बाहर निकालें और दोबारा फिर से पेट की आदत को बाहर करें। अभी शाम का समय खत्म हुआ, करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन करेंगे। 10 की गिनती में अपने बाएं नाक से सांस भरेंगे और 2 सेकंड रुकेंगे और 15 की गिनती में दाहिनी नाक से निकालेंगे, दाहिने से भरेंगे, बाएं से निकालेंगे, बाएं भरेंगे, बाएं से सर्कल हुआ, ऐसा हम 5 सर्कल कर लेते हैं। मुद्रा सबको पता ही है, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा मिलेगा। जिस नाक से शुरू किया उसी नाक पे एंड करेंगे। हो गया होगा सबका। अब हम रुकेंगे 1 मिनट के लिए, मेरे भाग को खींचते हुए टाइट करते हुए 1 मिनट के लिए सांसें हमारी नॉर्मल रहेंगी। रिलैक्स। हम करेंगे प्लावनी, घुट घुट कर पिएंगे और जितना पी सके पिए। उसके बाद कुंभक में रुके, जब रुक ना पाए तब अपने मुंह से बाहर निकालेंगे, वो तरह बाहर निकालेंगे। शुरू करते हैं और निकालने के बाद वायु कुंभक में रुके, भरने के बाद कुंभक में रुके, अपने निकालने के बाद दोनों में रुकेंगे।
रिलैक्स, 3 बार और करेंगे। रिलैक्स, हम करेंगे। अपनी जीभ को कान से लगाते हुए खराटे भरेंगे, कम से कम 10 बार करेंगे। उज्जैन, एक बार लंबा खींचेंगे। अपने गले को चौक करते हुए जो जितना खींच सके खींचे। बाद नाक निकाल लेंगे, अपने गले को सजा लेंगे। अब हम करेंगे रेचक, सभी बैठ जाए वज्रासन में। चारों विधियां 20-20 बार करेंगे। सांस भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस निकालें, छोड़ करते। विधि में हमने हाथों को आगे खींचते हुए सांस भरते, सांस निकालते हुए करते। तीसरी विधि में अपने हाथों को अपने कंधे के बराबर खोलेंगे। एक बार करते 20 बार करेंगे। अब इसमें अपने हाथों को ले जाए, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने। चौथी विधि में अपने हाथ को ले आएंगे और जब हो जाए बाल उत्थान आसन में आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। अपने घुटने को बराबर करके अपने छाती और चिन को आपस लगाते हुए वापस हम 3 बार भ्रामरी कर लेते हैं। अपने अंगूठे से अपने कान को बंद करते हुए अपने उंगली को अपने हाथों और पेट को रखते हुए उंगली की तरफ गुनगुनाएंगे।
शुरू करते हैं, 3 बार करेंगे। उसके पश्चात आँख खोलेंगे नहीं, और फिर आँखें को मलका से बंद फिर बैठ के शांति पाठ करें। जब हो जाए तो शांति से बैठेंगे, आते जाते अपने सांसों को निहारेंगे, 2 मिनट के लिए बैठेंगे, हथेली आसमान की तरफ। अपने सांसों पर ध्यान दें, हमारी सांस लगभग सामान्य चल रही होगी, पता नहीं चल रहा होगा मेरी सांसें चल भी रही है। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके पश्चात शांति पाठ। पूरा सांस लगेंगे, शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। अपने हथेली को आपस में रख कर अपने हथेली